नमस्कार साथियों, रियल लाइफ न्यूज़ ब्यूरो में आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के इतिहास में पहली बार गाजियाबाद आए इंडिया के जाने माने कलाकार। हर्षिता गौतम ने की बीट्स वाइफ डांस स्टूडियो की ओपनिंग। आज हमारे साथ है डांस कोरियोग्राफर हर्षिता गौतम, जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेश में भी अपनी छाप छोड़ी है। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करा है। हनी सिंह, बादशाह, नेहा कक्कड़, इन सभी के साथ इन्होंने काम करा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे आए, इनॉग्रेशन किया, नए आपने क्लास स्टार्ट करी यहाँ पे फैकल्टी गेस्ट के तहत, तो और क्या क्या चीजें आपका प्रोग्राम है और युवाओं के लिए क्या संदेश? यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि डांस को मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन लेके ना करें, जितना दिल खोल के नाच सकता है उतना दिल खोल के नाचे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हर चीज़ में प्रेशराइज्ड है, हर चीज़ में एक दबाव है, एक कंपटीशन है। तो जितना ज़्यादा वो खुद से खुश होके नाचेंगे और खुद से ही अपने आप को बेहतर करने का सोच के नाचेंगे, आई थिंक उतना ज़्यादा बेटर उनका डांसिंग होगा और उतना ज़्यादा खुश वो अपनी कला के साथ रहेंगे, रादर कि वो हमेशा दुखी रहे कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है। आई थिंक आई कैन ओनली गिव दिस एडवाइस कि जस्ट अपने लिए नाचो और दिल खोल के नाचो। अपने लिए नाचो, दिल खोल के नाचो। अच्छा, ट्रेनिंग सेशंस की बात होती है, बहुत से बच्चे होते हैं कि मैं रियलिटी शोज देखता हूँ, टीवी पे हम भी देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने से सीखा। कहीं ना कहीं उन्हें फिर भी एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि उसने खुद से सीखा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगर वो रियलिटी शो में भी जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग फिर वहाँ होगी, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग उसको वहाँ पे भी स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे। तो अगर चाहे आप ट्रेनिंग खुद से करो या फिर किसी से सीख कर आओ या वहाँ खुद से सीख कर जाओ और वहाँ किसी के अंडर सीखो, इट्स द सेम थिंग। कोई भी अपनी पूरी इस दुनिया का रूल है, यू हैव टू लर्न समथिंग टू पास इट ऑन। आपको पहले सीखना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को बेहतर किसी को दे पाओ। तो वो जब तक आप एक ट्रेनिंग नहीं लोगे वो चीज निखर के नहीं आती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करे, शुरुआत कहाँ से करे? कोई डांसर बनना चाहता है या फिर डांस कोरियोग्राफर बनना चाहता है, इस क्षेत्र में कहाँ से स्टार्ट? दो तरीके के डांसर्स होते हैं, एक जिनको प्रोफेशनली लेना है। अगर किसी को प्रोफेशनली लेना है तो आपको हमेशा हर चीज को फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सीधा आती 12th में नहीं जा सकते, आपको ABCD सीखना पड़ेगा। ऐसे ही आप डांस में सीधा कोरियोग्राफी नहीं कर सकते, पहले आपको फाउंडेशन सीखना पड़ेगा। आपको किस तरीके का डांस सीखना है, आपको कथक सीखना है, आपको बेली सीखना है, आपको हिप हॉप सीखना है, आपको कंटेम्प्रेरी सीखना है, आपको लैटिन सीखना है, जो भी सीखना है, जब तक आपको पैर उसके बेसिक स्टेप्स नहीं आएंगे आप ट्रेन नहीं हो सकते हो। पहले अपने एक कोर ब्रांच बनानी होगी कि आपको जाना किस में। पहले फाउंडेशन सीखना है, उसके बाद ही आप अपना आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको मस्ती के लिए डांस करना है कि आपने पूरा दिन काम किया पर अब आपको कुछ एक लेजर एक्टिविटी चाहिए, तो वैसी क्लासेस भी है। यू कैन कम फॉर ऐसी क्लासेस जहाँ पे यू जस्ट डांस फॉर फन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांसेस कि आपको क्या डांस करना है। आपको मजे के लिए डांस करना है, आई एम नॉट सेइंग कोई भी चीज गलत है, पर आपका पर्पस क्या है। तो अगर आपका पर्पस प्रोफेशनली है, फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट विद द फाउंडेशंस। अगर आपका मैंने 3 दिग्गजों के नाम गिनाए, और भी दिग्गजों के साथ आपने काम किया, किसके साथ सबसे पहले काम करा था? मैंने सबसे पहले किसी के साथ काम किया था तो वो थे डिवाइन। उनके बाद मैंने हनी सिंह के साथ काम किया, एंड देन उनके बाद मैंने बादशाह, देन नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, एंड देन तीनों में कोई कॉमन बात? तीनों में यही कॉमन बात है कि जितने वो बड़े हैं उतने ही वो डाउन टू अर्थ है, उतने ही वो ग्राउंडेड है। इंसान ऊपर तभी जाता है जब वो अपने धरती पे पैर उसके होते हैं और हमेशा ग्राउंडेड रहता है अपने साथी, अपने आर्टिस्ट, उनके साथ जो उनके डांसर्स हैं, उनके साथ जो उनके मेकअप आर्टिस्ट है, एवरी लिटिल पर्सन, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। अगर कोई स्पॉट ज्यादा है तो उनका कोई पसीना भी पोंछ रहा है तो उनके लिए भी उनके पास रिस्पेक्ट है। तो इंसान बड़ा तभी बनता है जब उनके पास दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए जगह हो। तो उन तीनों में यही चीज कॉमन है कि वो सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान को फर्क नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता गौतम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।